अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करनी थी। तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले मुझे जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगी वो ये थी कि हमें पहले डेफिनेशंस पढ़ लेनी चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने चाहिए कि 1.2 में हमने पढ़ना क्या है। तो ये मैंने कुछ डेफिनेशंस इम्पोर्टेंट जो थी वो लिखी हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की काफ़ी टाइप्स होती है। ये मैंने फिलहाल जो हैं वो 6 टाइप्स आपके सामने लिख दी हैं। नंबर 1, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जो होता है वो रो मैट्रिक्स कहलाता है इफ अगर इट हैज ओनली वन रो, अगर इसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो है। ये देखें कि इसको हॉरिजॉन्टली देखें तो इसकी भी एक ही रो है और इसकी भी एक ही रो है। तो इसका जो है हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे और एम को भी हम रो मैट्रिक्स कहेंगे क्योंकि इसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो है। अब नंबर 2 पे है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो उसको क्या हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये देखें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है, इसमें भी सिर्फ एक कॉलम है। रोज जितनी मर्जी है लेकिन कॉलम हमारा एक है, तो इसलिए हम इसको भी कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे और इसको भी कॉलम मैट्रिक्स। अगर उर्दू में इसकी बात की जाए तो ये कालमी कालब है, ये भी कालमी कालब और ये कितारी कालब है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। और ये कालमी है। अगर उर्दू में इसको बताया जाए, ऐसा कालब जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही तार हो उसको कहते हैं कितारी कालब। ऐसा कालब जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कालम हो उसको क्या कहते हैं, उसको कालमी कालब कहते हैं। ये देखें कि हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है। अ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स which the number of rows is not equal to the number of column. Number of rows is not equal to number of column, जिसमें कालमों की तादाद कितारों की तादाद के बराबर ना हो। ये देखिए हमारे पास ये इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3। ए में कितनी रोज हैं, 3 और कॉलम कितने हैं, 2। तो हम इसका कैसे ऑर्डर लिखेंगे, 3/2, क्योंकि हमारे पास कितारों की तादाद 3 है और कालमों की तादाद 2 है। तो कितारें जो हैं वो कालम के बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये देखें बी है, बी में 2 कितारें हैं और 3 कालम हैं, तो यहाँ पे 2 कितारें आ गई और 3 कालम आ गए, तो ये भी बराबर नहीं है। कितारें 2 हैं और कालम कितने हैं, 3। तो ये जब कालमों की तादाद कितारों की तादाद के बराबर नहीं होती तो इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये सी को देखें कि सी में कितनी कितारें हैं, एक कितार है और 3 कालम है, तो ये भी बराबर नहीं है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। 1 2 3 4, इसमें कितारें कितनी, 2 और कालम कितने हैं, 2।
तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। जिसमें कॉलमों और कितारों की तादाद बराबर हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होता। अब एक ये लिखा हुआ है, ये भी रेक्टेंगुलर का है, D = 780। इसमें कितनी कितारें हैं? 3। और कॉलम कितने हैं? 1। सॉरी, यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 1 लिख रहा था। 3 कितारें हैं हमारी और 1 कॉलम है। इसका मतलब है इसमें भी रोज इज नॉट इक्वल टू कॉलम। जिसमें कॉलमों की तादाद कितारों की तादाद के बराबर ना हो उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स if its number of rows is equal to its number of columns। पहले हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो हम इसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये देखें कि हमारे पास मैट्रिसेस हैं। A बराबर है 2 -1 0 3, B बराबर है 3 और C बराबर है 1 2 3 -1 0 -2 0 1 3। इसमें कितनी रोज हैं? इसमें 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं? 2। तो इसका क्या बन गया? ऑर्डर 2/2। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी देखें, बी में कितनी रोज हैं? 1 ही है, तो इसका मतलब 1 नंबर भी है तो उसकी 1 कितार है, 1 रो है और बाय लिख दिया। और कॉलम कितना है इसका? 1 1/1। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, मुरब्बी कॉलम। यहाँ पे देखेंगे कितनी रोज है? 1 2 3 इसकी रोज है बाय 1 2 3 इसके कॉलम्स है, तो 3/3। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम जब कितारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर हो तो हम इसको क्या कहेंगे? मुरब्बी कॉलम या स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे देखें कि 5वीं डेफिनेशन है नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 हों। इनको नाम दे देते हैं ABCD का, A B C और D। जिस भी शेप में हो, इसको वैसे देखा जाए 2/2 भी बन रहा है, ये मुरब्बी कॉलम में भी आता है, लेकिन इसकी तमाम एंट्रीज 0 हैं, इसलिए हम इसको नल और जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नल भी 0 होता है और जीरो भी नल होता है। ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन अगर आपसे नल पूछा जाए तब भी उसकी तमाम एंट्रीज जो है वो 0 होनी चाहिए, और अगर 0 पूछा जाए तो तब भी उसकी तमाम एंट्रीज जो है वो 0 होनी चाहिए। तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है, ये भी नल है, ये भी नल है, क्योंकि इन तमाम की जो एंट्रीज हैं वो 0 हैं। इनको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब ये देखें, छठी डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows into column or column into rows of a matrix is called transpose of that matrix. If A is a matrix, then its transpose is denoted by A की पार्ट T में लिखना है, पावर में ही आपने लिखना है, A के साथ T नहीं लिख देना, ये गलत हो जाएगा। A के ऊपर लिखना है A ट्रांसपोज, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी कॉलमों की तादाद कितारों में और कितारों की तादाद कॉलमों में
तब्दील की जाए। जो कॉलम है उसको कितार बना दिया जाए और जो कितार है उसको कॉलम बना दिया जाए। तो ऐसे कॉलम को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैं थोड़ा सा इसको आगे और एक्सप्लेन करूंगी कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लेते हैं हम कैसे हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। ए बराबर है 1 2 3 2 1 0 -1 4 और -2। इसमें कितनी कितारें हैं? 3 और कॉलम कितने हैं? 3। अब इसका ट्रांसपोज हमने लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेंगे? उसने कहा है कि कॉलम को कितारों में और कितार को कॉलम में, या कितार को कॉलम में और कॉलम को कितार में तब्दील करें। तो ये हमारे पास कितार है पहली 1 2 3 1 2 3 हमारे पास क्या है? कितार। तो इसको हम कॉलम बना लेते हैं 1 2 3। जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही तरतीब में। पहली एंट्री 1 है तो पहली एंट्री 1, 2 सेकंड एंट्री है तो 2 सेकंड एंट्री, 3 थर्ड है तो 3 थर्ड। इसी तरह दूसरी कितार को दूसरा कॉलम, पहली कितार को पहला कॉलम, दूसरी कितार को दूसरा कॉलम। ये हमारे पास है 2 1 0 2 1 0। आगे -1 4 -2। तो ये देखें कि हमारे पास एक कॉलम बन गया जिसकी 3 रोज है और 3 ही कॉलम है। हमने पहली कितार को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी कितार को दूसरा कॉलम, तीसरी कितार को तीसरा कॉलम। तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एक मैं आपको और एग्जांपल समझा देती हूँ कि भी हमारे पास अगर ट्रांस मैट्रिक्स है 1 2 1 1 2 3, तो इसका ट्रांसपोज कैसे लेना है? बी का ट्रांसपोज जो हमें गिवन है वही हम नेम देंगे, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम 1 2, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया। तो ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स हो जाता है। अब आप लोगों को ट्रांसपोज लेना आ गया होगा। कल हम इंशाल्लाह 1.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि ये हमने क्यों पढ़ा था। ये हमने एक्सरसाइज को तैयार करने के लिए, उसकी डेप्थ को जानने के लिए कि इसमें है क्या, इस चीज को क्लियर करने के लिए हमने पहले उसकी डेफिनेशंस पढ़ लिया ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये है क्या। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।